Hello बच्चों, let's read this question. The question says that the correct order of magnetic moment spin only value in Bohr magnetron among is and the three complexes are over here. So the key concept जो हमें यूज करना है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालना है, स्पिन ओनली निकालना है, ठीक है ना। तो म्यू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n+2। तो ये फॉर्मूला यूज करना हमें। n क्या होता है यहाँ पे, हमारा n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्पीसीज है जो हमारी है FeCN6 4- है। तो यहाँ पे आयरन को की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3d6 4s0, मतलब d के अंदर क्या है 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो हमारा देखो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो किस में स्प्लिट होगा, T2g और Eg के अंदर स्प्लिट होगा। तो हमारा T2g हो गया, ये Eg हो गया, ये क्या है T2g एंड वी हैव Eg। देखो ध्यान से अब कैसे फिल करने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। और Cn क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, Cn होता है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करवा देता है, मतलब कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 मतलब सारे इलेक्ट्रॉन किस सेट में भरे जाएंगे, T2g सेट में भरे जाएंगे। इसलिए n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0। इसलिए जो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट आएगा हमारा म्यू स्पिन ओनली की वैल्यू आएगी 0। इसका मतलब यहाँ पे 0 बोर मैग्नेट्रॉन वैल्यू आ रही है। तो नेक्स्ट स्पीसीज चेक करते हैं अब अपन, नेक्स्ट पे ध्यान देना। देखो नेक्स्ट में हमारे पास है मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स है MnCl4। देखो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे, वहां पे 8 था। तो यहाँ पे हमारे कैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी। तो देखो कैसे बनेगा, एक तो ई सेट रहता है हमारे इसके अंदर, एक T2 सेट रहता है। हमें पता है कि ई सेट की एनर्जी कम होती है और T2 सेट की ज्यादा होती है जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे 4 होता है। और इसके अंदर देखो मैग्नीशियम का वही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैग्नीज का, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 3d5 4s0, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी, मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है अपन को। तो कैसे फिल होंगे, देखो इसके अंदर 1 2, और देखो जब ये हमारे पास सिंपली Cl है और इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल हमारा T2 में जाएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो 3 4 5 ऐसे होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन फिल। 2 ई में होते हैं और 3 T2 में होते हैं, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन क्या अनपेयर्ड है। तो n की वैल्यू आती है हमारी 5 आती है यहाँ पे। अब देखो अगर n की वैल्यू 5 आ रही है तो हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं म्यू स्पिन ओनली इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 + 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 × 5 कर दो, हमारे पास आ जाएगा 35। तो अंडर रूट ऑफ 35 वैल्यू आ जाती है हमारे इस बोर मैग्नेट्रॉन वैल्यू आ गई MnCl4 में। नेक्स्ट की ओर चेक कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट की देखो लास्ट स्पीसीज हमें दे रखी है CuCl4 2-। यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है हमारे पास 3d7 4s0 हो जाती है, ठीक है। 4 लिगेंड है, वही E और T2 सेट रहेगा अपना, E सेट है और T2 है, ये दो एनर्जी लेवल है E और T2। इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 7, कैसे फिल करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 और फिर पेयर होंगी 6 7, तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है T2 सेट में, तो n की वैल्यू 3 होगी। और तो म्यू स्पिन ओनली कितना आएगा, वही वैल्यू पुट कर देते हैं हम, अंडर रूट ऑफ 3 + 2, तो 5 × 3 कितने हो जाएंगे 15। तो यहाँ पे 15 बोर मैग्नेट्रॉन हमें वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसकी है, इन केस ऑफ MnCl4 में। तो देखो सी ऑप्शन में सबसे ज्यादा MnCl4 की और बी में भी। फिर देखो सेकंड नंबर पे किसकी, CuCl4 की है, इसकी है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। और लीस्ट तो हमारी किसकी है, FeCN6 की है, इस वाले, क्योंकि इसकी तो 0 है। तो C is the correct one. So this is how you have to approach this question. I hope you understood it well. Best of luck.